कातिल कोरोना की चौथी लहर के वार, मजीद 53 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मजमूई अमवात 23,918 हो गई। 4,040 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 7.54 रही। कराची में 22 जाँ बहक। मुस्बत केसेस की शरह 21.4%। सिंध में लॉकडाउन खत्म, दुकानें खुल गईं। रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। जुमे और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। आउटडोर डाइनिंग रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत। ओपन एयर शादी की तकरीबात हो सकेंगी। इंडोर जिम्स को कोरोना वैक्सीनेशन के साथ खोलने की इजाजत। मज़ारात और सिनेमा पर पाबंदी बरकरार। तमाम तालीमी इदारे 10 मुहर्रम तक बंद रहेंगे। इंटर के इम्तिहानात कल से शुरू होंगे। वजीर आजम इमरान खान आज लाहौर का एक रोजा दौरा करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम सबसे बड़े मेवाकी जंगल का इफ्तिताह करेंगे। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के हवाले से भी वजीर आजम की जेर सदारत इजलास होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात को मुस्तरद कर दिया। मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर डाला। कहा, धांधली की पैदावार हुकूमत के तहत इंतखाबात कबूल नहीं। अमरीकी सदर जाली वजीर आजम से बात करने को तैयार नहीं। इमरान खान मुल्की सियासत का गैर जरूरी अंसर हैं। दूसरों को चोर चोर कहने वाले केपी में 3 अरब की करप्शन का जवाब दें। बलोचिस्तान में आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। अगला वजीर आला बलोचिस्तान जियाला होगा। बिलावल भुट्टो का कोयटा में खिताब। कहा, सबकी नजरें बलोचिस्तान के साहिल और वसाइल पर हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही बलोचिस्तान को हुकूक दिला सकती है। अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़ाहरी का पीपल्स पार्टी में बाकायदा शमूलियत का ऐलान। सनाउल्लाह ज़ाहरी की नवाज शरीफ पर तनकीद। कहा, नवाज शरीफ की फितरत में वफा नहीं। मुश्किल हालात में नून लीग का साथ दिया। गिलगित के हल्का 4 नगर में ज़िमनी इंतखाब। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक इस्लामी तहरीक के अयूब वजीरी 5,341 वोट लेकर कामयाब। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आगा जुल्फिकार बहिशती 5,062 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। टर्नआउट 63% से जायद रहा। और मुल्क भर में आजादी का जश्न शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। अहले वतन इस साल भी मनाएंगे भरपूर आजादी का जश्न। बोल के संग लगाएं नारा जिंदाबाद पाकिस्तान का। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमें अपना वीडियो पैगाम भेजें और बोल के संग आजादी के इस जश्न में हमारे साथ शामिल हो जाएं।